शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं इस शहर यानी मक्के की कसम खाता हूँ और तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर में तो रहते हो। और सबके बाप यानी आदम और उसकी औलाद की कसम, हमने इंसान को मेहनत और मशक्कत में रहने वाला बनाया है। क्या ये ख्याल करता है कि इस पे कोई काबू ना पाएगा? कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया। क्या इसको ये गुमान है कि इसको किसी ने देखा नहीं? भला हमने इसको 2 आंखें नहीं दी और जबान और 2 होंठ नहीं दिए? ये चीजें भी दी और इसको खैर और शर के दोनों रास्ते दिखा दिए, मगर ये घाटी पर से होके न गुजरा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है? किसी की गर्दन का छुड़ाना या भूख के दिन में खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार या यतीम को, या मिट्टी में पड़े किसी नादार को। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को ना माना वही बुरे नसीब वाले हैं। ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरज की कसम और इसकी धूप की, और चांद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उस जात की जिसने इसे बनाया, और जमीन की और उस जात की जिसने इसे फैलाया, और नफ्से इंसानी की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया। और फिर इसको बदकारी से बचने की और परहेजगार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। कौमे समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर स्वाले ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी से और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो। मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, फिर ऊँटनी को मार डाला। तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नेस्तो नाबूद कर दिया, फिर सबको बराबर कर दिया, और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो छा जाए, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है। सो जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और परहेजगारी की और बेहतरीन बात यानी कलमाए तौहीद को सच जाना, तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे। और जिसने बुख्ल किया और बेपरवाह बना रहा और बेहतरीन बात को झूठ समझा, तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे। और जब वो दोज़ख के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। यकीनन राह दिखा देना हमारा जिम्मा है, और बेशक आखिरत और दुनिया हमारी ही मिल्कियत है। सो मैंने तुमको भड़कती हुई आग से खबरदार कर दिया है। उसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और जो बड़ा परहेजगार है उससे बचा लिया जाएगा। वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो, और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारा जाए, बल्कि अपने रब्बे आला की रजामंदी हासिल करने के लिए देता है, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ दिया और ना तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। और तुम्हारा परवरदिगार अनकरीब तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ देखा तो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना, और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है।
सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इंजीर की कसम और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है, फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और बेहतरीन अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा अज्र है। तो ऐ इंसान, इसके बाद भी तू जज़ा के दिन को क्यों झुटलाता है? क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से बेहतरीन फैसला करने वाला नहीं है? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म ना था। मगर इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है। कुछ शक नहीं कि सबको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो मना करता है, यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है? भला देखो तो अगर ये राह रास्त पर हो या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा? तो इसका अंजाम क्या होगा? जरा देखो तो अगर उसने दीने हक को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा, क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? देखो, अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, यानी उस झूठे खताकार के पेशानी के बाल। तो वो अपने याराने मजलिस को बुला ले, हम भी दोज़ख के फरिश्तों को बुलाएंगे। देखो उसका कहा ना मानना और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल करना शुरू किया और तुम्हें क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुद्दूस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक अमन और सलामती है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग काफिर हैं, यानी अहले किताब और मुशरिक, वो कुफ्र से बाज रहने वाले न थे यहाँ तक कि उनके पास खुली दलील आ जाए, यानी अल्लाह का एक पैगंबर जो पाक तौरात पढ़कर सुनाता है, जिनमें मुस्तहकम आयतें लिखी हुई हैं। और अहले किताब जो फिरकों में बटे हैं तो दलीलें वाज़े आने के बाद ही बटे हैं। हालांकि उनको हुक्म तो यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, इताअत को उसी के लिए खालिश करते हुए यकसू होकर नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मजबूत उसूलों वाला दीन है। जो लोग काफिर हैं, यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो तमाम खलकत से बेहतर हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। ये सिला उसके लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा इसको क्या हुआ है, उस रोज वो अपने हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा होगा। उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखा दिए जाए। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा।